हाय। हम लोग अभी तक सीख चुके हैं। क्या सीखे हैं? नंबर सिस्टम में क्या क्या सीखे नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देखे थे और उसमें से जो इम्पोर्टेंट टाइप्स था डेसिमल नंबर सिस्टम देखे। डेसिमल नंबर सिस्टम और क्या देखें? बाइनरी नंबर सिस्टम। बस डिस्क्रिप्शन देखे थे थोड़ा सा कि इसमें होता क्या है, इसका बेस क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम देखे थे, ऑक्टल नंबर सिस्टम देखे थे और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से इसमें कौन कौन से नंबर्स यूज किए जाते हैं, है नहीं। उसके बाद हम लोग को जो यूज करते हैं डेली लाइफ से वो डेसिमल नंबर सिस्टम थे। इसमें कुछ नंबर देखे थे, वो नेचुरल नंबर देखे थे क्या होता है नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या देखे थे? होल नंबर देखे थे क्या होता है। उसके बाद क्या देखे थे? इंटीजर्स देखे थे। इंटीजर्स में बहुत टाइप्स देखे थे। उसमें से देखे थे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है। उसके बाद देखे थे इसमें और डिफरेंट टाइप्स देखे थे। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स देखे थे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स देखे थे। उसके बाद देखे थे फैक्टर्स क्या होता है। उसके बाद देखे थे मल्टीपल क्या होता है। उसके बाद एलसीएम देखे थे और एचसीएफ देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे? और भी चीज़ें देखे थे। तो उसमें से बता सकते हैं कि ऑड नंबर देखे थे और इवन नंबर देखे थे। और क्या सीखे? कंपोजिट नंबर क्या होता है। इतने सारे चीज़ अभी तक में हम लोग सीखे हैं। और प्राइम नंबर तो भूल ही गए। प्राइम नंबर भी सीखे थे कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो इतने सारे चीज़ हम लोग अभी तक सीख चुके हैं कि होता क्या है। ठीक है ना। तो इससे एक्सटेंड करते हो एलसीएम में भी देखे थे क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा बताऊंगा कि एचसीएफ का एक नाम अदर नाम भी है। एचसीएफ का ऐसे तो बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और नाम है ग्रेटेस्ट, जीसीडी बोलते हैं जनरली जो यूज किए जाएंगे ना। तुम्हें एचसीएफ भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा जब क्वेश्चन बनाओगे जेई का। तो जीसीडी भी कहीं कहीं मिलेगा। तो उसमें से है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो यही है। तो कहीं जीसीडी मिल जाए एचसीएफ मिल जाए, दोनों सेम ही चीज़ का यूज करना उसी टाइप का होता है। तो यह इस दोनों में कोई परेशानी नहीं है। तो इस चीज़ को नोट करके लिखना हो तो लिख लीजिएगा। बोथ आर सेम, एचसीएफ और जीसीडी। ठीक है। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है अपने पास को प्राइम नंबर देखते हैं। को प्राइम नंबर तो एक को प्राइम नंबर सीखेंगे। उसके बाद अपने आगे की ओर बढ़ेंगे तो ट्विन प्राइम नंबर देखेंगे। ट्विन प्राइम नंबर देखेंगे और उसके बाद रेशनल नंबर देखना है। उसके बाद इरेशनल नंबर देखना है और उसके बाद रियल नंबर देखना है। उसके बाद ख़त्म कर देनी है नंबर सिस्टम। इससे ज़्यादा अपने को सीखनी नहीं है और ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना में अपने को काम चल जाएगा। जेई में जितने सारे क्वेश्चन इस बेसिस से फंडामेंटल से रहेंगे, बेसिस रहेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला नंबर सिस्टम से कभी भी। ठीक है, इसमें मिक्स कंसेप्ट रहेंगे। तो को प्राइम नंबर देखते हैं अपने पास। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए इसमें से लिखिएगा को प्राइम नंबर। अब सोचिएगा कि प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर भी होना चाहिए, को प्राइम नंबर, इसमें क्या है? तो ऐसा को मीन्स होता है, ऐसे लिख सकते हैं कोऑपरेशन से लिया जाता है। कोऑपरेशन तो कोऑपरेशन अकेले कोई कर नहीं सकता है। कोऑपरेशन अकेले कोई भी नहीं करता है। दो या दो से अधिक मैन पावर की ज़रूरत होती है, या दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तभी कोऑपरेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। अदरवाइज ऐसा नहीं बोल सकते कि कोऑपरेशन होता है। सिंगल ऑब्जेक्ट कैसे कोऑपरेट करेगा? एक दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट रहेंगे तभी होगा। दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, तो ये बोल सकते हैं कोऑपरेशन। इसी सेम टाइप के इसमें कोई प्राइम नंबर भी आप बता सकते हैं। तो इसमें प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें इसको अदर नेम भी बोलते हैं। अदर नेम ऑफ को प्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर।
ठीक है। को प्राइम नंबर्स मीन्स क्या होता है, कोऑपरेशन करना है टू या मोर नंबर्स का। आगे को बताते हैं, इसका मीनिंग यही है। आगे अब प्राइम क्यों बोलते हैं बता रहा हूँ। अदर नेम ऑफ द को प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है कि 2 नंबर होगा या 2 से ज़्यादा नंबर होगा, क्लियर है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 2 और 3, तो 2 नंबर्स हो गया, 2 नंबर हो गया। तो इसमें से को प्राइम नंबर्स मीन्स क्या बोलता है, 2 नंबर्स होनी चाहिए। और एक्चुअली नेचुरल नंबर्स के कंटेक्स्ट में देखना है, नेचुरल नंबर के कंटेक्स्ट में, किस नंबर कंटेक्स्ट में, नेचुरल नंबर कंटेक्स्ट में देखनी है। तो हम मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 नंबर्स है और 2 3, तो को प्राइम कब बोलेंगे, तो तब बोलेंगे जब HCF या अभी बताए थे GCD क्या होना चाहिए, 1 होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 और मोर नंबर्स आर कॉल्ड, यहाँ लिखना हो तो लिख लीजिएगा, 2 और मोर नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम इफ GCD या HCF ऑफ ऑल दीज नंबर्स और पता है कि नंबर्स जब लिख रहे हैं तो किसके कंटेक्स्ट में लिखना, नेचुरल नंबर कंटेक्स्ट में लिखना। तो ऑल दीज नंबर्स इज 1। तो इसको अगर जनरलाइज करनी होगी, जनरलाइज करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। इस एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए 2 और 3 है, तो मैं भी लिख रहा हूँ 6 और 7। एक नंबर तो अकेले कोऑपरेट नहीं करने वाला, 2 या मोर नंबर्स होनी चाहिए। तो 6 और 8 लेते हैं, क्या 6 और 8 का GCD कितना होगा, 2 होगा। GCD कितना होगा, GCD या HCF जब बोल रहे हैं तो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है नहीं, 2 होगा। और जब 2 होगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं होंगे। रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर होने के लिए 2 या मोर नंबर्स को GCD उस नंबर्स का कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। याद रखिएगा, 1 आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ नोट में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, A and B आर रिलेटिवली प्राइम इफ GCD, इसी तरीके से लिखा है GCD ऑफ AB इक्वल टू 1, तभी बोलेंगे ए नंबर क्या है, रिलेटिवली प्राइम। एग्जाम्पल से और एग्जाम्पल लेते तो और क्लियर होगा। 6 और 5 का GCD निकालिए। तो GCD निकालने या HCF निकालने के लिए पहले फैक्टर्स निकालते हैं। तो 6 का फैक्टर निकालिए 1 और 1 2 3 6 हो जाएगा। 5 का फैक्टर 1 और 5। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, 1 ही होगा। और कोई नंबर तो कॉमन नहीं आने वाला, तो 1 ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं GCD या HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 6 और 5 कैसा नंबर है, रिलेटिवली प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स का यहाँ मीनिंग मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो प्राइम नंबर लिखा हुआ सिर्फ प्राइम नंबर्स को कंसीडर करना, नहीं, कोई एक नंबर आप कंसीडर कर लीजिए, इसके रिस्पेक्ट में अदर नंबर्स लीजिए जिसका GCD कितना आना चाहिए, वो 2 नंबर का बताइए। 7 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, कोई भी 2 ले सकते हैं। तो ये 6 और 13 लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये भी को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो इसे को प्राइम नंबर्स पेयर्स में लिए हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे देखिए 6 8 7। अब 2 से ज़्यादा नंबर है, ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है कि नहीं, तो पेयर्स में नहीं लिए, ट्रिपलेट में लिए, इसे ट्रिपलेट में लिए हैं, ठीक है। तो इसमें से बोल सकते हैं ये क्या नंबर है, को रिलेटिवली को प्राइम नंबर है एमंग 3, हाँ या नहीं। ऐसे जनरली हम लोग जो यूज करते हैं को प्राइम नंबर है, एग्जाम में जो क्वेश्चन भी आएगा तो जनरली 2 नंबर्स पेयर के नंबर्स में होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर को प्राइम नंबर्स क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए अपने पास, इसे अदर नेम बोल सकते रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स का मीनिंग ये नहीं हो गया कि ये नंबर्स होना चाहिए प्राइम नंबर, इसका ये मतलब नहीं है कि नंबर्स प्राइम नंबर्स होनी चाहिए। नेचुरल नंबर के कंटेक्स्ट में देखते हैं, नेचुरल नंबर इवन ऑड भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो यही मैं बता रहा हूँ कि प्राइम नंबर्स के नेचुरल नंबर कंटेक्स्ट में देखना। और को प्राइम नंबर्स का मीनिंग ये नहीं है कि नंबर्स प्राइम नंबर होनी चाहिए, मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए, प्राइम नंबर हो या ना हो, लेकिन अदर नंबर जब लीजिएगा पेयर में या ट्रिपलेट में, जनरली हम लोग पेयर में यूज करते हैं, पेयर मीन्स 2 नंबर्स में यूज करते हैं। तो 6 और 8 लिए तो ये तो नहीं आ जाएगा, GCD इसका 1 तो नहीं होगा। तो कोई भी नंबर अपने मन से लीजिए 168, और इसका रिलेटिवली प्राइम नंबर कोई भी हो सकता है। रिलेटिवली प्राइम नंबर एक और नंबर चूज किया तो 167।
तो ये दोनों का जब निकालेगा तो इसका जीसीडी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे ये दोनों नंबर क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर है। आ रहा है समझ में? तो हमें लगता है कि को प्राइम नंबर सीख गए होंगे होता क्या है। तो को प्राइम नंबर्स का मीनिंग क्या है, 2 और मोर नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम इफ जीसीडी या एचसीएफ ऑल दीज नंबर्स इन 1। सिंपल है। दो नंबर्स ए बी आर रिलेटिवली प्राइम, दो नंबर्स है टू ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम इफ जीसीडी ए बी का कितना आना चाहिए, एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम बोलेंगे को प्राइम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। और एक दो एग्जांपल है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, तो उसको भी देख ही लीजिए। देखिए कुछ एग्जांपल्स है। एग्जांपल 1 7 13। अब इसका जीसीडी निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, जीसीडी 7 13 का 1 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे 7 एंड 13 आर रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। और एग्जांपल लीजिए 2 12 और 17। इसका जीसीडी भी निकाल के देखिएगा। ये एचसीएफ जीसीडी निकले, एचसीएफ निकले कितना आ जाएगा, कितना 12 और 17 1 आएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा, 12 एंड 17 आर को प्राइम। क्या लिखिएगा, को प्राइम, ठीक है ना। एग्जाम्पल 3 लिखिएगा। एग्जाम्पल 3 भी लीजिए 12 और नहीं तो 16 और 20। इसका नहीं आएगा जीसीडी, इसका कितना आ जाएगा 16 और 20 है तो इसका जीसीडी 8 आएगा। हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर निकालेगा तो 8 आएगा, करके देख लीजिएगा। तो इसमें से ये तो नहीं आएगा। तो 16 एंड 24 आर नॉट अ को प्राइम नंबर, नॉट अ रिलेटिवली प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, और नॉट अ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे किस तरह से यूज करना है। सिंपल है, कोई भी पेयर्स दे दिए, ट्रिपलेट दे दिए, उसका जीसीडी निकाल लिए। अगर जीसीडी 1 नहीं आया तो हम बोलेंगे को प्राइम नहीं है, रिलेटिवली प्राइम नहीं है। अगर जीसीडी 1 आ गया तो हम बोलेंगे वो नंबर क्या है, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर से। क्लियर? आई थिंक समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे, मान लीजिए इतने बहुत सारे नंबर A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट डॉट एन है, ये सारे नंबर दे दिए और इसको बोला कि को प्राइम है कि नहीं। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, जीसीडी निकालना है ये सारे नंबर का, ये सारे नंबर्स का, और देख लेना कि बना रहा है कि नहीं। अगर बन आ गया तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होने वाला, ठीक है। क्लियर? तो आगे की ओर बढ़ते ट्विन प्राइम नंबर देखते हैं। और को प्राइम का मीनिंग मतलब नहीं है कि प्राइम नंबर से नेसेसरी है, नहीं, ठीक है। यहाँ पर 12 लिए, 17 है, 12 और 9 भी ले सकते हैं। इसका भी निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 12 और 9 भी निकालिएगा तो इसका भी, इसका नहीं आने वाला, इसका आई थिंक 3 आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स का प्राइम नंबर्स होना ज़रूरी है। जैसे 6 और यहाँ पर ले सकते हैं, 5 9 इस तरह से भी ले सकते हैं, तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो मेरा ये कहने का, तो यहाँ पर से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ गया ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर सेम एक एग्जांपल सब बना लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। अब 14 और 9, 14 और 9 चेक करना है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर से कि नहीं। और एक और चेक कीजिएगा, एग्जाम्पल 2 एक और चेक करना है, 28 और 33। ये दो नंबर्स को चेक करना है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर से है या नहीं। ये दो नंबर आप चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ ट्विन प्राइम नंबर से देखते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। और ठीक है, ट्विन प्राइम और भी चीज़ें होती है जो मैं यहाँ पर अपने को जितना ज़रूरत था उतना ही बताया हूँ। और पूरा सीखने को तो बचपन में ही सीखा जाता है कि कोई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सब चीज़ें, ठीक है। जो बेसिक्स अपने जानने की जितनी ज़रूरत थी वो चीज़ें मैं बता दी हूँ। ट्विन प्राइम नंबर्स में देखना, तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स में ट्विन मीन्स तो पता है 2 होनी चाहिए, 2 प्राइम नंबर्स होना चाहिए। लेकिन बोलेंगे कब, 2 प्राइम नंबर्स बोल दे, लिख दिया और हो गया, नहीं है, ऐसा नहीं। तो एक तो क्लियर है कि 2 प्राइम नंबर्स होना चाहिए, क्लियर। इसमें नहीं बोल सकते कि प्राइम नंबर नेसेसरी है, हाँ इसमें नेसेसरी है, 2 प्राइम नंबर्स होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे A2 प्राइम नंबर्स मिल जाएगा तो हम बोल देंगे इसको कि ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं। अगर 2 प्राइम नंबर मान लीजिए A एंड B आर क्या बोले, प्राइम नंबर्स, A एंड B आर प्राइम नंबर्स सच दैट A माइनस B या B माइनस A, जिसे A माइनस B मतलब इसको बोल सकते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कल बताए थे, डिफरेंस हमेशा क्या होता है, हमेशा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होते हैं।
हाई डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, हमेशा हाईएस्ट लिखना, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है। तो मैं ही बता रहा हूँ कि जो बड़ा रहेगा, अगर ए बड़ा रहेगा तो ए माइनस बी बड़ा रहेगा तो बी माइनस ए लिखना, बस। इज इक्वल टू टू होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि दो प्राइम नंबर्स लेने हैं। तीन प्राइम नंबर्स किसको बोलेंगे, दो प्राइम नंबर्स होनी चाहिए, उसका डिफरेंस कितने आना चाहिए, टू आना चाहिए, तो हम बोलेंगे दो नंबर क्या, तीन प्राइम नंबर्स। कहिए सर ऐसा एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं। पहला तो क्लियर है, प्राइम नंबर्स होनी चाहिए, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला क्या होना चाहिए, तीन प्राइम नंबर्स में नंबर्स को प्राइम नंबर्स होना नेसेसरी है, और दो दो प्राइम नंबर्स होनी चाहिए, और दोनों प्राइम नंबर्स का डिफरेंस कितना आना चाहिए, टू आना चाहिए। डिफरेंस का मीनिंग पता, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है। क्लियर। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। 7 और 9 लीजिए। अब ये दो नंबर्स है, दो नंबर्स तो ले लिए, अब चेक करना है कि ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है कि नहीं। मैं क्या बताया था कि दो नंबर्स दे रहेंगे और दो नंबर्स को क्या करना, डिफरेंस करना। डिफरेंस क्या होता है, हमेशा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है। तो 9 माइनस 7 2, हम बोलेंगे 7 माइनस 9 क्या होना चाहिए, ट्विन प्राइम नंबर। नहीं 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 नहीं, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। 9 क्या है, इसका प्राइम नंबर्स का फैक्टर कितने होते हैं, दो ही फैक्टर होते हैं इसमें, देखिए 1 3 9, थ्री फैक्टर्स है, तो ये नहीं होने वाला। तो 7 और 9 आर नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर। आपको लग रहा है 7 माइनस 9 ले लिए, 9 तो प्राइम नंबर्स होता है, नहीं 9 प्राइम नंबर्स नहीं होते। 9 क्या होते हैं, 9 ऑड नंबर्स आते हैं, प्राइम नंबर्स नहीं होते। ऑड नंबर्स भी हो गया, इसमें से क्या है, प्राइम नंबर सिंपली नहीं है, क्यों, इसमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं। क्लियर। तो कहेगा सर एग्जांपल बताइए, तो 5 और 7 लीजिए। तो 5 और 7 तो ये तो पता है, ये दोनों क्या है, बोथ आर प्राइम नंबर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बोथ आर प्राइम नंबर। अब इसका डिफरेंस निकालना, डिफरेंस पता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 2 आता है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, ट्विन प्राइम नंबर। तो इसे बता सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर है ना। अब एक और एग्जांपल बताइए ना सर। तो हाँ सर लीजिए ना सर, 3 और 5 लिए, ये दो नंबर है। अब दो नंबर से ये दोनों नंबर, 3 तो पता है, 3 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर से। ये 5 क्या है, प्राइम नंबर से, इसका डिफरेंस कितना है, 2। क्लियर है ना। ये चीज़ तो कोई परेशानी, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है आप आई थिंक समझ गए होंगे। ट्विन प्राइम नंबर्स में इट इज़ नेसेसरी दैट बोथ नंबर्स आर प्राइम नंबर। क्लियर है ना। और ट्विन प्राइम नंबर्स का डिफिनेशन इस टाइप से लिख सकते हैं आप। और भी एग्जांपल है ना, तो 11 और 13 लीजिए। 11 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर्स, इसका डिफरेंस कितना है। फिर और भी ले सकते हैं, 15 और 17। कहेगा सर 15 प्राइम नंबर्स, नहीं सर नहीं होगा। 17 और 19 ले सकते हैं, तो 17 और 19 ले सकते हैं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि कौन सा नंबर्स प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे नहीं होंगे, ये चीज़ क्लियर होता जा रहा है। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द all the twin prime number, find the all the twin prime numbers between 1 to 50। फाइंड द, देख लीजिए, फाइंड द ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50, 1 and 50, 1 and 50, 1 and 15 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स को अपने पर बताना है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन है, हम लोग को प्राइम नंबर्स, तीन प्राइम नंबर्स सीख चुके हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, दिखते हैं कहाँ तक जाता है, अगर नहीं तो कल के क्लास में जो बचा है उसे ख़त्म करेंगे और कुछ सिंबल सीखेंगे। ठीक है। तो अपने पास सीख लिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर देखते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, अब यहाँ समझना है। रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर which can be या which is represented, लिखे कैन तो हटा दीजिए, which is represented by या represented in the form of PYQ where P and Q are integers, समझिएगा बात को, integers, and also Q is not equal to
0 इज नोन एज रेशनल नंबर। बता रहा हूँ एग्जाम्पल से, रेशनल नंबर। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, द नंबर विच इज रिप्रेजेंट द नंबर, ऐसे लिख सकते हैं द नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and also q is not equal to 0 is known as rational number। ठीक है सर, कुछ जमा नहीं, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, हमें रेशनल नंबर्स को पता करना है। रेशनल नंबर में p और q के फॉर्म में होना चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। इंटीजर्स पता है क्या होता है? क्या होता है बताइए, बताया ना? इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, सारे होल नंबर होते हैं। और इसका सारे होल नंबर्स का निगेटिव कर दीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। और इस तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएगा, इधर पीछे की ओर जाते जाएंगे, तो सारे नंबर्स को क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। तो एक है, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूँ, पी और क्यू इंटीजर्स होनी चाहिए, पी और क्यू इंटीजर्स होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे पी बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बोलेंगे। और यहाँ पर क्यू का वैल्यू 0 कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, एग्जाम्पल बताइए, बता रहा हूँ। जैसे 2/3, 2/3, तो 2/3, 2 क्या है, इंटीजर से, 3 क्या है, इंटीजर से। ठीक है, तो 2/3 पी बाई क्यू लिख रहे हैं 2/3, तो हम बोलेंगे 2/3 इज अ रेशनल नंबर। क्या बोल रहा हूँ, रेशनल नंबर, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2/0 इज 2/0 ए रेशनल नंबर। 2 भी इंटीजर्स, 0 भी इंटीजर्स नहीं सर, डिफिनेशन में बोला है q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q 0 नहीं होना चाहिए। p इक्वल टू 2 आ गया, q इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे 2 नो, 2/0 इज नॉट अ, क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। और एग्जाम्पल देखिए, 5/1 रेशनल नंबर है कि नहीं। 5/1, 5 कैसा हो जाएगा, इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से, 1 पॉजिटिव इंटीजर से, हम बोल सकते हैं इसमें क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब कहेगा सर 18 बताइए, रेशनल नंबर है कि नहीं। हाँ जी, ये भी रेशनल नंबर है। कहेगा कैसे सर, रेशनल नंबर है, अभी बताता हूँ। 18/1 कर दीजिए, तो ए क्या आ गया, क्यू हो गया, ए क्या हो गया, पी हो गया, दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर से, तो हम बोल सकते हैं ये रेशनल नंबर है, कोई परेशानी नहीं। आगे की ओर बढ़िए, एक और देखता हूँ। √13/4, √13 है, इंटीजर्स है, नहीं इंटीजर्स नहीं है, नॉट इंटीजर्स। अब कहेगा सर √13 है क्या, भाई बता रहा हूँ, आगे थोड़ी देर के वेट कीजिए। नॉट इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर्स है, लेकिन ये तो इंटीजर्स नहीं है, दोनों का दोनों इंटीजर्स होनी चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, तभी बोलेंगे रेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर। आई थिंक समझ रहे हुए रेशनल नंबर क्या होता है। और यहाँ तक हो गया रेशनल नंबर में। तो कुछ निगेटिव का एग्जांपल भी ले लेते, तो -5/4, -5/4 इज रेशनल नंबर। -5 तो इंटीजर से, निगेटिव इंटीजर से, और तो ए इंटीजर से, ए भी इंटीजर से, तो हम बोल सकते हैं क्या हो जाए, -5/4 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते। 0 0 क्या होने वाला है, 0 कैसा होगा बताइए। तो 0 एक क्या होगा, देखिए 0/1 कर सकते हैं, 0 कैसा है, इंटीजर से, कोई इसमें तो कोई दो राय नहीं, इंटीजर से। ये पी है ना, p इक्वल टू 0, p इक्वल क्यू नॉट इक्वल टू 0 ना, p तो 0 हो सकता है ना, q इक्वल टू 1, तो हम बोल सकते हैं 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। आई थिंक समझ रहे होगे रेशनल नंबर क्या होता है, तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है अपने को। ठीक है, तो रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है, रेशनल नंबर जनरली, रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, किससे, कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं।
तो अपने रेशनल नंबर इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर रेशनल नंबर इस तरह से यूज किया जाता है, और रेशनल नंबर किस रूप में लिखा जाता है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड ऑल्सो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज ए रेशनल नंबर। ठीक है, और इसे कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब रेशनल के बारे में कुछ और आगे की ओर एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे पहले इरेशनल के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले इरेशनल के बारे में देख लेते हैं। इरेशनल नंबर तो सिंपल है, दोज नंबर विच इज नॉट अ रेशनल इज नोन एज इरेशनल नंबर। मैं किसी डेसिमल नंबर सिस्टम में देख रहा हूँ और जीवन में अपने जो नंबर्स यूज किए जाते हैं उस नंबर के कंटेक्स्ट में देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर समझनी है, तो वैसे नंबर्स हैं जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे वैसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। एक्चुअली इरेशनल साथ में ही देखनी पड़ती है, तो इसलिए क्योंकि दोनों को मिलाकर रेशनल इरेशनल नंबर्स को मिलाकर ही अपने पास क्या आता है, बताइए क्या आता है, रियल नंबर बनते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में देखनी पड़ती है इस इरेशनल नंबर्स को। इसे डिनोट किया जाता है क्यू बार से। क्यू बार से किससे डिनोट किया जाता है, क्यू बार से या क्यू स्टार से, जिससे भी है। तो आप इससे लिख सकते हैं, क्यू बार लिख सकते हैं, क्यू स्टार लिख सकते हैं, इससे डिनोट किया जाता है इरेशनल नंबर। तो अगर इसका डिफिनेशन लिखना हो तो लिख जाए नंबर विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। इस तरह से यूज कर सकते हैं और इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्यू स्टार या क्यू बार से, जो भी लिखना रहे। ठीक है ना। अब ये दोनों को मिला देते हैं, इरेशनल नंबर। ऐसे एग्जाम्पल लेना तो एग्जाम्पल ले लीजिएगा। पी बाई क्यू इसे तो नहीं बोल सकते, √5 लिख सकते हैं, 5 पावर 1/4 लिख सकते हैं, 6 पावर 7/8 लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या √16 हो सकता है सर? नहीं, क्योंकि ये √16 निकालेगा तो पॉजिटिव √16 ये 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर जो रेशनल नंबर्स नहीं हो और रियल नंबर कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में मत चाहिएगा, क्योंकि वो चीज़ अभी यहाँ पर जाननी नहीं। तो जो चीज़ अभी तक सीखे हैं उसी के कंटेक्स्ट में देखनी है। तो इरेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, इस तरह के होंगे, और इसे क्यू स्टार से या क्यू बार से डिनोट करते हैं। इसे क्यू बार भी बोल सकते हैं, क्यू बार भी बोलते हैं। अगर ऐड किया जाता है तो क्यू बार से या क्यू स्टार से। ठीक है, और रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है और इरेशनल नंबर को क्यू स्टार क्यू बार से डिनोट कर सकते हैं। और रेशनल नंबर को पी बाई क्यू, पी और क्यू इंटीजर्स होनी चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यहाँ तक ठीक है ना रेशनल नंबर। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं और उसके बाद रियल नंबर देख के ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए रेशनल नंबर प्लस इरेशनल। तो मान लीजिए यहाँ पर इरेशनल है, रुकिए, इरेशनल नंबर क्या मिलेगा, मैं रेशनल नंबर क्यू है और क्यू बार है, क्या मिलने वाला है अपने पास? रेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? इरेशनल आएगा। क्या आएगा? इरेशनल आएगा। क्या आने वाला? इरेशनल आने वाला। और मान लीजिए क्यू1 है, क्यू1 तो पता है क्या होने वाला, रेशनल होगा, और रेशनल इसे ऐड करेंगे क्या आएगा? रेशनल प्लस रेशनल क्या है? रेशनल होगा। इसे क्यू2 लीजिए तो क्यू3 ले लीजिए, सारे के सारे क्या है? यहाँ पर क्यू जो लिखा है, क्यू स्टैंड फॉर रेशनल और क्यू बार स्टैंड फॉर इरेशनल। क्या आ जाएगा? इरेशनल। ठीक है ना, इरेशनल। इसी तरीके से Q1 माइनस Q2 क्या आ जाएगा? Q3 होगा, और Q3 क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो QI लीजिए, यहाँ पर आई लीजिए तो समझ में आ जाएगा। QI मीन्स क्या है? यहाँ पर देखिए, QI बोलने का मतलब है Q1 Q2 Q3 Q4, इस तरह से बोलने का मतलब है QI का मीनिंग। और Q स्टार आई का मतलब है Q स्टार 1, Q स्टार 2, Q स्टार 3, इस तरह से आगे कोई। ठीक है ना, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल बनेगा, यहाँ पर प्लस माइनस लिखिएगा वही आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, Q3। ठीक है, और Q1 मल्टीप्लाई Q2 क्या आ जाएगा? Q3 आएगा। और Q1 डिवाइडेड बाई Q2 क्या आना चाहिए? Q3 होना चाहिए, जहाँ Q2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q2 0 ले लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है,
और क्या होना चाहिए। अब देखिए ये हो गया इरेशनल का एलजेब्रा, ठीक है। अब यहाँ पर देखनी है Q1 स्टार अब प्लस Q2 स्टार क्या आएगा, Q1 स्टार माइनस Q2 स्टार क्या आने वाला। अब पता है Q1 और Q2 क्या है, इरेशनल नंबर का सम है। इरेशनल नंबर का सम क्या आएगा, इरेशनल आना चाहिए ना। Q3 नहीं सर, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ पर नॉट नेसेसरी इरेशनल, नॉट नेसेसरी एंड इरेशनल। क्यों, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। एग्जाम्पल, मैं यहाँ -√3 लेता हूँ Q1 स्टार और Q2 स्टार लेता हूँ √3। अब दोनों का ऐड कीजिए, Q1 स्टार प्लस Q2 स्टार -√3 और प्लस √3 0। अरे 0 बोल रहे हैं ना। तो ये नेसेसरी नहीं है कि ये इरेशनल हो, नॉट नेसेसरी। सिमिलरली माइनस भी लीजिएगा तो यहाँ भी नेसेसरी नहीं है कि माइनस लेने से क्यों। यहाँ लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, एक एग्जांपल ऐसा लीजिए, एग्जांपल लीजिए Q1 स्टार √3 लीजिए और Q2 स्टार √3 लीजिए और Q1 माइनस Q2 स्टार क्या आ जाएगा, √3 माइनस √3 0 हो जाएगा। और नहीं तो √3 प्लस 3 भी ले सकते हैं, ये भी तो इरेशनल है ना। तो इस कंडीशन में भी क्या आ जाएगा, 3 प्लस √3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये भी ये क्या है, इरेशनल है, जो नहीं होनी चाहिए, ये इरेशनल नहीं होनी चाहिए। तो ये बोल सकते हैं ये नेसेसरी नहीं है। तो यहाँ भी प्लस माइनस नॉट नेसेसरी एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। सिमिलरली 2 देखिए, Q1 प्लस और माइनस दोनों में नेसेसरी नहीं है। Q1 स्टार इंटू Q2 स्टार इरेशनल होनी चाहिए ना, इरेशनल होनी चाहिए, नहीं ये भी नेसेसरी नहीं है। नॉट नेसेसरी एंड इरेशनल। क्या एग्जांपल के थ्रू बताइए सर। Q1 लीजिए, √2 ले लीजिए जी, Q3 ले लीजिए, Q2 ले लीजिए, Q2 स्टार Q1 स्टार इस तरह से ले लीजिए, √2 और √8 ले लीजिए। ए भी क्या है, ये क्या आ जाएगा, इरेशनल है। और Q1 इंटू Q2 स्टार स्टार कर लीजिएगा, √2 इंटू √8, √2 इंटू 8 कितना आ जाएगा, √16 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो हम बोल सकते हैं कि ये नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। यहाँ तक आई थिंक समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और 3 नंबर देखिए, Q1 स्टार अब आई Q2 स्टार Q3 स्टार, नहीं ये भी नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी एंड इरेशनल, नॉट नेसेसरी एंड इरेशनल, ठीक है ना। क्यों, एग्जाम्पल से देख लीजिए। एग्जाम्पल Q1 स्टार √3 लीजिए, Q2 स्टार √3 लीजिए। तो ये सिंपल है, वैसे ही चीज़ चेक करनी है होगा या नहीं होगा। तो Q1 स्टार बाई Q2 स्टार नॉट यहाँ पर √3 बाई √3, तो नहीं नेसेसरी नहीं। अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं 4, अब इसमें से और भी देखना है। तो Q1 प्लस ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं, Q2 स्टार एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। फिर Q1 माइनस Q2 स्टार है और Q3 स्टार हो जाएगा क्योंकि इरेशनल हो जाएगा। फिर Q1 इंटू Q2 स्टार नॉट नेसेसरी, Q3 स्टार होनी चाहिए, नहीं नॉट नेसेसरी एंड इरेशनल। कहेगा सर ऐसे कैसे बता रहे हैं नॉट इरेशनल, यहाँ समझना होगा। Q1 कुछ भी हो सकता है ना, Q1 क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 ले लीजिए। Q1 0 इंटू Q2 कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर Q2 कुछ भी लीजिए, इरेशनल कुछ भी लीजिए तो 0 ही आएगा। 0 कैसा है, रेशनल नंबर, 0 इरेशनल है, नॉट नेसेसरी इरेशनल। तो कहेगा 0 के अलावे रहेगा तो पॉसिबिलिटी बनती है, तो वो बात की बात है, देख लेंगे। Q1 बाई Q2 स्टार इस तरह से भी देखिएगा। तो यहाँ भी देखिएगा तो नेसेसरी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेसेसरी नहीं है क्योंकि Q1 अगर 0 हो गया तो नॉट नेसेसरी। बाकी चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें सिखाने का कोशिश किया हूँ। नॉट नेसेसरी इरेशनल, कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश किया हूँ कि रेशनल इरेशनल में किस तरह का भेदभाव और क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ देख लीजिएगा क्या क्या होने वाला, ठीक है। तो रेशनल इरेशनल देख चुके हैं कि होता क्या है। और एक चीज़ और है इसमें, रियल नंबर
तो रियल नंबर्स क्या होगा, इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। कभी इस तरह से लिखने को मिलेगा, कैपिटल आर ऐसा मिलेगा, ठीक है, कैपिटल आर लिखता है या इस तरह से यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल आर इस तरह से यूज करते हैं अपने पास, तो रियल नंबर यूज करते हैं। तो रियल नंबर होता क्या है, तो रियल नंबर लिख सकते हैं इक्वल टू रेशनल प्लस इरेशनल, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। द नंबर लिख सकते हैं, द नंबर भी चीज इधर रेशनल और इरेशनल या बोथ। मैं क्या बोल रहा हूँ, द नंबर भी चीज इधर रेशनल और इरेशनल और बोथ इज नोन एज रियल नंबर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। रियल नंबर के एग्जांपल ले लीजिए, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं, 8/7 ले सकते हैं, 6/, सारे नंबर्स जो है ना रियल नंबर्स हैं, जितने भी अपने ज़िंदगी में यूज करते हैं सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, डेली लाइफ में जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 6/7, 8/7, 9/10, 9/√5, इस तरह से जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हो। तो रियल नंबर्स कुछ भी, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, सारे के सारे नंबर्स क्या आ जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ पढ़े, एक बार बाइंड अप कर देते हैं। तो आज जो सीखे हैं, तो अपने पास सीखे को प्राइम नंबर, और क्या देखें, 3 प्राइम नंबर, और क्या देखें, रेशनल नंबर देखें, और क्या देखें, इरेशनल नंबर देखें, और क्या देखें, रियल नंबर देखें। ये सारी चीज़ देखें और किस तरह से यूज किया जाता है। रेशनल इरेशनल में कुछ रिलेशन भी देखें, ये दोनों का एल्जेब्रा देखें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसके बारे में देखें। 3 प्राइम नंबर्स देख चुके हैं, को प्राइम नंबर्स देख चुके हैं, रियल नंबर देख चुके हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत बचा है इसमें, रेशनल इरेशनल में कुछ है टर्म बताने को, जो यूज देते हैं क्वेश्चन, इस टाइप बेसिस रहते हैं, तो उस चीज़ को सीखेंगे कल, और कुछ सिंपल सीखेंगे कल के क्लास में, ठीक है। तो समझ गए हैं, कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।